हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। राधे राधे। कैसे आप सभी लोग? देखिए, हमारे पास क्लास 10th का एक सवाल है, दिया हुआ सवाल है कि किसी वृत्त का परिधि जो है 176 सेंटीमीटर है, तो क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए, हम सब निकाल के बताते हैं आपको कि वृत्त का परिधि। सबसे पहली बात आप पढ़े होंगे कि ये परिधि जो होता है, परिधि का एक फार्मूला होता है। क्या होता है? सूत्र होता है। परिधि बराबर 176 सेंटीमीटर दिया हुआ है। परिधि का मतलब हुआ कि ये परिधि का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। 2 पाई आर बराबर होता है 176 सेंटीमीटर। क्या होता है? 176 सेंटीमीटर। अब आप जानते हैं कि ये 2 गुने पाई का मान जो होता है 22/7 है। ठीक है, पहले त्रिज्या निकालेंगे, त्रिज्या निकालने के बाद ही हम क्षेत्रफल निकाल पाएंगे। ठीक है, अब देखिए, कोई भी संख्या बायां साइड में भागा में हो तो दाएं में जाकर के क्या हो जाएगा? गुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गुना हो जाएगा। अब हमारे पास है 2 गुने 22 गुने आर बराबर कितना है? 176 गुने कितना लिखेंगे? 7 लिखेंगे। ठीक है, अब कोई भी संख्या इधर गुना में तो इधर आकर के भागा में होगा। आर बराबर लिखेंगे क्या? 176 गुने 7 बटा लिखेंगे 2 गुने 22। ठीक है, 22 से काटेंगे 8 से 8 वाले कट गया, 2 चौक 8 कट गया। अब हमारे पास बचा है 4 गुने 7, यानी आर का मान आ गया सचो कितना? 28 सेंटीमीटर। कितना है? 28 सेंटीमीटर ये आ चुका है। अब हम क्या करेंगे कि इसी का क्षेत्रफल जब निकालते हैं ना, क्षेत्रफल जब निकालते हैं तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई r²। पाई का मान हो गया 22/7 गुने आर का मान हो गया 28 गुने 28। यही तो है। अब हम क्या करेंगे? 7 से काटेंगे, 7 चौक कितना होगा? 7 चौक 28, 22 चौक 88 गुने हम लिखेंगे 28। आप काटिए, मतलब अब गुना कीजिए। 88 गुने कितना कीजिएगा? 88 गुने 28 कीजिएगा तो 88 64 के 8 हाथ में रहा 6, 88 64 64 और 6 कितना होगा? 70। 70 हो गया ये। और ये 8 में 16 हाथ में रहा, 1 8 में 16 1 17, यानी 4 6 4, ये हो जाएगा 2, यानी 2400 कितना आ गया? 2464 सेंटीमीटर का स्क्वायर आ गया। ये आपका आंसर रहा। क्या रहा भाई? आंसर रहा। तो इस प्रकार से सवाल को क्या किया जाता है? बनाया जाता है। प्रॉपर आप बनाने की कोशिश कीजिए। अगर जो यहीं पे आपसे बोल देता कि अगर परिधि हमारे पास 132 है, क्या है? 132, यानी 132 मीटर बोल देता। कितना? 132 मीटर बोलता तो क्षेत्रफल त्रिज्या आप कितना निकालते हैं? 132 मीटर बोलता तो आपको त्रिज्या निकालना होता, तो आप त्रिज्या निकालते। देखिए कैसे निकलेगा त्रिज्या। देखिए, त्रिज्या जब निकालिएगा ना, तो सबसे पहली बात परिधि ज्ञात करना है। परिधि दिया हुआ है, परिधि कितना है? 132 मीटर है, यानी ये 2 पाई आर होगा। 2 पाई आर बराबर 132, यानी 2 गुने हम लिखेंगे 22/7 गुने आर बराबर 132, यानी हम लिखेंगे 2 गुने 22 गुने आर बराबर 132 गुने 7। ठीक है, अब आप देखिए आर बराबर लिखेंगे 132 गुने 7 बटा 2 गुने 22। ये लिखेंगे 22 छक 32 से कट गया, 2 तिया 6 कट गया। ठीक है, अब 3 गुने 7 लिखेंगे तो 7 कितना जाएगा? 21, यानी त्रिज्या का मान कितना है? 21 मीटर आया है। और जब 21 मीटर ये आया है भाई, तो हम क्या करेंगे? जब क्षेत्रफल निकालेंगे ना, तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई r²। पाई का मान हमारे पास है 22/7 गुने आर का मान है 21 गुने 21। काटेंगे 7 या 21, 22 तिया 66 गुने 21 गुना करेंगे। अब गुना कीजिए 66 गुने 21 तो होगा 66 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 1 13, यानी 8 1386। कितना गया? 1386 वर्ग मीटर। क्या है? 1386 वर्ग मीटर। इस प्रकार से क्षेत्रफल निकाले हैं। दूसरा सवाल हमारे पास ये हो गया 132 पे हो गया। कितना पे हो गया भाई? 132 पे हो गया। अगर जो आपसे तीसरा सवाल बोले कि बताइए परिधि जो हमारे पास है 264 मीटर है। कितना है? 264 मीटर है। 264 दे दिया, तो आपसे बोला है कि बताइए परिधि की, यानी क्षेत्रफल निकालने बोल रहा है। क्या निकालने बोल रहा है? क्षेत्रफल। तो जब आप क्षेत्रफल निकालिएगा ना, तो क्षेत्रफल जैसे निकालिएगा, क्षेत्रफल निकालना चाह रहे हैं तो आप निकालिए। परिधि का फॉर्मूला लगाइए। परिधि का जब फॉर्मूला लगाइएगा तो परिधि होता है 2 पाई आर। क्या होता है? 2 पाई आर बराबर लिखिए 264 लिख दिए, यानी 2 गुने 22/7 गुने आर बराबर 264। यही तो होगा। ठीक है, यही ना होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होने वाला। इतना हम लिख दिए। अब हम लिखेंगे 2 गुने 22 गुने आर बराबर 264 गुने कितना लिखेंगे? 7। अब लिख सकते हैं आर बाबा छोड़ दीजिए, 264 गुने 7 बटा लिखिएगा 2 गुने 22। 2 से काटिए, 2 एकम 2, 2 अठी 16, 2 दूनी 4, 182 बार में कट गया।
अब 11 से काटिए, 11 दूनी 22, 2 से काटिएगा तो 2 9 18 और 2 एकम 2, 91। अब लिखिए 91 गुने 7, 91 गुने 7 बटा में 11, इतना आ गया आपके पास क्या, त्रिज्या। जब आप क्षेत्रफल निकालिएगा ना, क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल निकालिएगा तो आएगा पाई आर स्क्वायर। पाई का मान 22/7, आर का मान कितना है 91 गुने 7 बटा 11 गुने 91 गुने 7 बटा 11, यही तो लिखेंगे। लिख दिए। 2 से काटे 2 एकम दे, 2 कट गया और 64 न है, 2 चौका 2 तिया 6, सॉरी 2 तिया 6, 2 तिया 6 कटा, ये कटा काटा हुआ गलत है, देखिए ये काटा हुआ गलत है हमारे पास, देख काटा हुआ गलत है, या देखिए हम लिखेंगे आर बराबर लिख देंगे 264 गुने 7 बटा हम लिख सकते हैं 2 गुने 22, यही तो लिखेंगे। अब लिखेंगे 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 22 छक 32 से, यानी आर का मान आ गया 7 छक 42 मीटर। कितना है 42 मीटर। अब आपको निकालना है क्षेत्रफल, तो पाई आर स्क्वायर, क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। पाई का मान हमारे पास दिया हुआ है 22/7 गुने आर का मान है 42 गुने 42, हम लिखेंगे 7 छक 42, 22 छक 22 गुने 6 गुने 42, 22 छक कितना होता है 132 गुने 42, यही तो लिखेंगे। अब आप गुना कीजिएगा, 2 अंक का गुना है, अब गुना कीजिएगा जो भी आंसर आएगा, जिसे गुना कर रहे हैं यहाँ पे 132 से 42 से गुना कर रहे हैं, 2 दूनी 4 और 13 दूनी 26, 4 दूनी 8, 13 चौक 52, यानी कि 814, ये 5 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 44 हो जाएगा। आंसर हमारे पास कितना आ गया 5544 मीटर, 5544 वर्ग मीटर आ गया। आप देखिएगा, आप कहिएगा गुना ऐसे कर रहे हैं, यानी गुना हम इसलिए शॉर्ट में नहीं किए ताकि हमें यहाँ पे जब तक आप लॉन्ग नहीं सीखिएगा तब तक शॉर्ट नहीं सीख पाइएगा, ठीक है। जैसे कि लोग कहते हैं, पहले कहते हैं कि 105 104 का स्क्वायर निकाल के बताइए, तो पहले हम लोग क्या करते हैं कि जब अगर तो शॉर्ट नहीं आता 104 गुने 104 करके ऐसे गुना करते हैं कि नहीं करते हैं। और जब इस तरह से गुना हो जाता है तो फिर क्या करते हैं, गुना करने के बाद में जो भी आता है फिर हम इसको शॉर्ट निकालने के तरीका भी जानते हैं। 4 का स्क्वायर के यूनिट डिजिट का स्क्वायर करेंगे 16 जगह, ठीक है। 104 में 4 जोड़ेंगे तो 108, यानी कि इसका भी आंसर 108 16 आएगा उसका, और नीचे ऊपर लग भी आंसर कितना आएगा 108 16 आएगा। तो इस प्रकार से सवाल का आंसर दिया जाता है। ये 3 सवाल ब्रिज से था। नेक्स्ट सवाल हम देखते हैं। देखिए हमारे पास सवाल है 8 6 4 9 7 5 का परिसर बताना है। अब परिसर बताना है, सबसे पहले इसको सीक्वेंस में लिखिए, छोटा से बड़ा की तरफ चलिए। पहला सवाल हम बता रहे हैं, पहला सवाल का सलूशन है हमारे पास कि सवाल हमारे पास है 8 है, 6 है, 4 है, 9 है, 7 है और 5 है, यही तो सवाल है। सवाल देखिए क्या अंक था, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। सबसे पहले हम छोटा को लिखेंगे, 4 लिखेंगे, 4 के बाद 5 हमारे पास है, 5 के बाद 6 है, 6 के बाद 7 है, 7 के बाद 8 है, 8 के बाद 9 है, 1 2 3 4 5 6। इसका उच्च परिसर का फार्मूला होता है, परिसर बराबर अब लिखिएगा, परिसर बराबर अब लिखिए उच्च सीमा। क्या होता है उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा बटा में क्या लिखिएगा 2 लिखिएगा, ठीक है। और जब ये लिख दिए, उच्च सीमा हमारे पास कितना है 9 है और निम्न सीमा कितना है 4 है, -4 कर दिए, बटा में क्या लिखेंगे 2, यानी कि 9 में से 4 जगह तो बचेगा 5, 5 से भागा देंगे 2 दूनी 4, यानी 2.5 आ गया, यानी कि परिसर कितना आ गया हमारे पास 2.5 आ गया, 2.5 रुपया आ गया। इस तरह से मतलब क्या है, हम परिसर निकालते हैं। पहला सवाल का आंसर मिल चुका है हमारे पास। पहला सवाल का आंसर क्या मिला है कि परिसर बराबर लिखे उस सीमा माइनस निम्न सीमा बटा 2, या 9 में से 4 जगह तो बटा 2, 5/2 बराबर हो जाएगा 2.5। पहला खत्म हो गया। नेक्स्ट सवाल हम लिख रहे हैं दूसरा नंबर सवाल हमारे पास है। दूसरा नंबर सवाल है 15 है, 25 है, 10 है, 8 है, 20 है। सबसे पहले सीक्वेंस में इसको लिखिए। सबसे पहले छोटा कौन है 8 है, 8 लिख दिए हैं। उसके बाद छोटा कौन है 10 है, 10 के बाद कौन है 15 है, 15 के बाद कौन है 20 है, 20 के बाद कौन है 25 है, ठीक है। हम जानते हैं कि उच्च सब बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को क्या करेंगे घटाएंगे, अब 2 से भाग करेंगे, यानी उच्च सीमा हमारे पास 25 है, निम्न सीमा -8 है, बटा में 2 करेंगे, 25 में से 8 जगह तो 17, 17 बटा क्या लिखेंगे 2, यानी 8 दूनी 16, 8.5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 8.5। ये दूसरा का भी आंसर खत्म हो गया।
इस तरह से क्लास 10th में सवाल पूछा जाता है। अब बिहार बोर्ड में जब एग्जाम देने बैठिएगा तो सवाल पूछा जाएगा। सिर्फ बिहार बोर्ड में नहीं, हर एग्जाम में परिसर का डिमांड होता है, माध्य का डिमांड होता है, माध्यिका का डिमांड होता है और बहुलक का डिमांड होता है। बहुलक का मतलब, मेरा कहने का मतलब है, बहुलक में अगर जो हम इसी में एक और संख्या बढ़ा दिए, 15 बढ़ा दिए, 25 बढ़ा दिए और 10 बढ़ा दिए, तो इसमें सबसे ज़्यादा कौन सी संख्या आपको देखने को मिल रहा है? तो आंसर क्या होगा? 25। 1 2 3, जिस संख्या में सबसे ज़्यादा संख्या हो वही संख्या को रिपीट किया गया वही क्या कहलाता है? बहुलक कहलाता है। ठीक है, तो इस तरह से दूसरा सवाल को भी क्या किए हैं, आंसर मिल चुका है, 8.5 मिला है। नेक्स्ट सवाल हम लेते हैं। तीसरा नंबर का सवाल हमारे पास है। तीसरा नंबर सवाल क्या है? तीसरा नंबर सवाल है कि 15 है, 55 है, 30 है, 5 है, 10 है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबको सीधा लिखेंगे। 5 को लिखेंगे, फिर 10 को लिखेंगे, फिर 15 को लिखेंगे, फिर 30 को लिखेंगे, फिर 55 को लिखेंगे। लिख दिए 3 नंबर सवाल का। 3 नंबर सवाल था ये। हम क्या करेंगे, उच्च सीमा। उच्च सीमा क्या है? परिसर का फॉर्मूला होता है उच्च सीमा। क्या होता है? उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा बटा में क्या लिखेंगे? 2। बटा में क्या लिखेंगे? 2। उच्च सीमा हमारे पास कितना है? 55। उच्च सीमा हमारे पास कितना है? 55। 55 में से 5 जाएगा। निम्न सीमा हमारे पास 5 था, बटा 2 लिखेंगे। 55 में से 5 जाएगा तो बचेगा 50। 50 बटा 2 लिखेंगे तो आंसर कितना जाएगा भाई? 25। कितना आएगा? 25 आ गया। ये खत्म हो गया। तीसरा के बाद हमारे पास चौथा नंबर सवाल है। 16 है, 24 है, 32 है, 10 है, 8 है, 6 है। सबसे पहले इस सवाल को क्या कीजिए? सीधा कीजिए। क्या कीजिएगा? सीधा। सीधा का मतलब हुआ कि छोटा को बड़ा तरफ लिखिएगा। छोटा से बड़ा तरफ जाइएगा तो आप जाइए, आप लिख सकते हैं। लिखिएगा तो इसको क्या लिखेंगे? देखिए, हमारे पास छोटा से बड़ा की तरफ जा रहे हैं तो हमारे पास सबसे पहले छोटा कौन है? 6 है, उसके बाद 8 है, 8 के बाद हमारे पास 10 है, 10 के बाद हमारे पास 16 है, 16 के बाद 24 है, 24 के बाद 32 है। यही तो है। इस तरह से सवाल हमारे पास दिया हुआ है। अब क्या करेंगे कि सवाल जो है परिसर का फॉर्मूला होता है, परिसर बराबर हम लिखेंगे, परिसर बराबर लिख दिए, परिसर बराबर लिखेंगे उच्च सीमा। क्या लिखेंगे? उच्च सीमा माइनस में निम्न सीमा। उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा बटम क्या लिखेंगे? 2। बटम क्या लिखेंगे? 2। हमारे पास उच्च सीमा कितना है? 32। कितना है? 32। निम्न सीमा 6 है, बटा 2 करेंगे, यानी कि हमारे पास कितना रहा? 12 में से 6 जाएगा, 6 बचेगा, ये 2 बचेगा। 26 बटा 2 लिखेंगे, 13 से कटेगा, 13 दूनी 26, आंसर कितना गया? 13। यानी कि मेरा कहने का तात्पर्य है कि ऐसा सवाल जब भी आपको एग्जाम में मिले, देखने को मिले, तो आप इसी तरह से क्या कीजिएगा? बनाइएगा। और ऐसा सवाल हमेशा ऑब्जेक्टिव मिलता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव सवाल में ज़्यादा मिलता है। तो क्लास 10th का ऐसा सवाल आपको मिलेगा ही, ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा। और 2027 में आप जब बैठिएगा एग्ज़ाम देने तो सवाल ऐसा मिलेगा ही। तो आज की कहानी जो है यहीं तक रहने देते हैं। नेक्स्ट कहानी जब आगे हम बताएंगे तो बहुलक हो सकता है, माध्य, कोई भी सब्जेक्ट हो तो अब आपको बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है।